अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन आपके सामने एक नया मौजू लेके हाजिर हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट है 6 क्लास का उर्दू और मौजू है नेक आदात। तो बेटा मैं पढ़ूँगा, आप गौर से सुनिएगा। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले उनके दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं देते। बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। तो एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिए। इंसान को इसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही इसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। ये फ़ायदे और नुकसान सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते, बल्कि औरों पर भी इसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक़्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ये आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी उनको गैर हाजिर देखकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं, जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इसी वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से स्कूल देर से पहुंचते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाना बनाते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। तो बेटा नीचे फ़रंग है, इसमें कुछ अल्फाज के मानी हैं, तो मैं पढ़ूंगा, आपको गौर से सुनना। आदत, आदत खसलत, तौर तरीका। आदत खसलत या तौर तरीकों को कहते हैं। पुख्ता, पुख्ता हो गया मजबूत, पायदार। ज़ाया, ज़ाया हो गया तलफ करना, रायगां करना, बेकार करना।
बहाना, हुलिया, उज़र, टाल मटोल, गुनाह, खता, कसूर, सलीका, तरीका। तो हस्ब मामूल आज फिर मैंने कुछ सवाल दिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है इनके जवाब आप लिख के मुझे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे लिंक के साथ जो मेरा नंबर दिया हुआ है इस पे मुझे भेज सकते हैं। सवाल नंबर 1, आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? नंबर 2, देर से जागने के क्या नुकसानात हैं? देर से जागने के क्या नुकसानात हैं? नंबर 3, अच्छी आदतों से डैश होते हैं। अच्छी आदतों से डैश होते हैं। नंबर 4, और बुरी आदतों से डैश, और बुरी आदतों से डैश। नंबर 5, असल में ये सुबह सवेरे उठने के डैश नहीं डालते। असल में ये सुबह सवेरे उठने की डैश नहीं डालते। तो ये सवालात हैं, इनके जवाब लिख कर आप मुझे अपने लिंक में भी दे सकते हैं। आप मेरे इस यूट्यूब पे भी भेज सकते हैं। बेटा शुक्रिया। आज इतना ही, कल इसका आगे का सबक मैं दोहराऊँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।